ठीक है, बोलो। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। भगत भाइयों, मैं सुरसी से सुरेश दास उर्फ आत्माराम कुशवाहा। मेरा मोबाइल नंबर है 9519177476। भगत भाइयों, आजकल जो हो रहा है, गुरु जी के लिए कोई नहीं कुछ बोल पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कुत्तों की भीड़ भंडारे में लग जाती है, इसी तरीके से ये सारे भगत परमात्मा को भूलकर इस RSS के चक्कर में जो भंडारे मनाए जाते हैं उनमें जा रहे हैं। भगत भाइयों, बड़े शर्म की बात है। हमारे गुरु जी को तो जेल में करवा के और स्वयं भंडारा कर रहे हैं। लड्डू जलेबी बालूशाही पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, और गुरु जी को किसी न किसी भगत ने सोचा आज तक उनकी फ़ोटो के आगे भोग लगाते हैं, और जिंदा को जेल में करवा के 5 महिला 1 बच्चे की हत्या का केस लगवा के गुरु जी को जेल के अंदर करवा दिया। इन्हीं हत्यारे जो हमारे भगत भाई हैं जो भंडारे में जा रहे हैं, ये सारे हत्यारे हैं। गुरु जी के जो केस लगे हैं उनमें सब इनका हाथ है। भगत भाइयों, मेरा बार बार आपसे निवेदन है, प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरु जी के लिए सच्चाई नहीं बोल पाओगे तो तुम इस संसार में पैदा ही बेकार हुए, और जो आपकी आगे संतानें पैदा होंगी वो भी गूंगी पैदा होंगी। तो जो सच्चाई नहीं अपने ऊपर होते हुए जुल्म को देखते हुए भी सच्चाई नहीं बोल पाएंगे। और पंचायत की तो रही दूर बात, जो अपने परमात्मा के लिए, अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए सच्चाई नहीं बोल पा रहा है और झूठ का साथ दे रहा है और जाने सतलोक जाने की बात कर रहा है। भगत भाइयों, क्या गुरुजी ने यही सिखाया था? सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने यही बताया था कि झूठ का साथ सहारा लेकर के हलवा पूड़ी खाओ, और इन कमीशन एजेंटों के जो ये नामदान संचालक हैं, ये तनख्वाह लेकर 15 से 30,000 50,000 रुपये तक की तनख्वाह लेकर के ये तुम लोगों को उल्लू बनाए हैं, अपने जाल में फंसाए हुए हैं। और जब भंडारा होता है, जैसे 6, 7, 8 का प्रोग्राम इनका चल रहा है, ये जो 50-60 आश्रम बने हैं ये सरकार के माध्यम से बने हैं। भगत भाइयों, सरकार भी इन्हीं से मिली जुली है, क्योंकि अगर दूसरे का कोई गलती करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन ये हत्यारे गुंडे बलात्कारी 50-50 आश्रम चला रहे हैं, और हमारे भगत भाई रात दिन अपना वीडियो बना करके इनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन ये टरका रहे हैं कि आज नहीं कल नहीं, हमको पता नहीं है, यहाँ से वहाँ नहीं। अभी हाथरस का कांड हुआ था, एक समागम था किसी दूसरे संत का, उसमें लगभग 123 भक्तों श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। और जब परमिशन दिखाया गया तो कहा, उसमें देखा कि 80,000 का परमिशन था। 80,000 का परमिशन था, वहाँ 1-1.5 लाख पहुँच गए। 2 लाख से ऊपर भीड़ जब पहुँच गई तो ये प्रशासन से संभाले नहीं गया, और वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ में 123 आदमी, लगभग 25 आदमी ख़त्म हो गए। भगत भाइयों, इनके पास ना तो कोई परमिशन है और ना किसी की आज्ञा है, ना गुरु जी का आदेश है, और ना कोई इनसे पूछने वाला। भगत भाइयों, और ना कोई, ये इतने जाते हैं भंडारा खाने के लिए, इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं है जो सच्चाई पूछ सके कि गुरुजी कब बाहर आएंगे, आपने परमिशन लिया है या नहीं लिया है, या कोई कांड हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में मंदसौर की घटना है, वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। समागम में सत्संग चल रहा था, वहाँ क्या क्या हुआ, उसकी आत्मा को बता दिया गया कि ये सतलोक पहुँच गया और इसकी आत्मा को शांति मिल गई। अरे सतलोक तुम में से कोई पहुँचता? जो हम कह रहे हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, इनमें से कोई एक आध सतलोक जाके हमें दिखावे इस तरीके से गोली खा के, या किसी के लाठी डंडे से मौत
अपनी करा के सतलोक चला जाए तब तो अच्छा लगेगा। या ये बेचारे सीधे साधे भगत भाइयों को उल्लू बना करके, इनका ब्रेन ब्रश करके आश्रम में और सत्संग के माध्यम से बुला करके वहाँ इनकी हत्या करवा दी जाती है। भगत भाइयों, ये इतना बड़ा समागम हो रहा है, इसमें हत्या हो जाएगी तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? जब आपके पास परमिशन नहीं है तो प्रशासन तो अपने हाथ खींच लेगा, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मरने वाले की भरपाई कैसे होगी? और 5 महिला एक बच्चे की हत्या जो आश्रम में हुई है, सतलोक आश्रम बरबाला में हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? मारा किसी ने और सजा कोई काटे। एक 29 आदमियों को उम्र कैद हुई थी, उसमें से 29 आदमी बाहर घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? भगत भाइयों, एक आदमी के लिए जेल होना और 29 आदमियों का बाहर फ्री घूमना, ये किसका राज हो सकता, किसकी राजनीति हो सकती है? भगत भाइयों, हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। अभी अतीक अहमद पर वो लगा मुकदमा केस लगा, बलात्कार लगा, उसके अड्डों पर बुलडोजर चला, इनके अड्डों पे कोई चलाने वाला है? इन्हें पूछने वाला है परमिशन है कि नहीं है? ये किसकी परमिशन से चला रहे हो? भगत भाइयों, हमारा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनसे वो परमिशन देखने की कृपा की जाए, जहाँ पर अनगिनती में मौतें होती हैं। इसी तरीके से हमारा निवेदन है सरकार से कि इनका परमिशन देखा जाए, नहीं तो इनके ऊपर कानूनी उचित कार्रवाई की जाए। सत्य है भगत जी।